गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। जैसा कि आप लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो कंटिन्यू चला रहा है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑल दिस थ्री सेक्टर। उसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर बताया। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑल दिस थ्री सेक्टर। तीनों सेक्टर एक तीसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट है, उसका मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था। ठीक है, आप उसे सेंड करके भेजेंगे ही। आज का जो टॉपिक है कंपेयर द थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर से मतलब है ऑल दिस थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इस तीनों सेक्टर को कैसे कंपेयर करें? विच सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग मोर, which sector is producing more service, and which sector is in which sector maximum people is engaged, maximum people are engaged in which sector। इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है which sector produce more goods and the services and in which sector more people are engaged। ये हमें कंपेयर करके देखना है। उसके कंपेयर करने के जो तरीका है, हालांकि ये बहुत एक हरकुलिन टास्क होता है जो गवर्नमेंट एजेंसी करती है। देखिए कैसे होता है, उससे हमें जानना क्या है। पहले तो हमें जानना है जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ साथ सर्विस भी बड़े पैमाने पे प्रोवाइड होता है। देश में क्या होता है, बड़े पैमाने पे गुड्स के प्रोडक्शन होते हैं और बड़े पैमाने पे सर्विस भी प्रोवाइड किए जाते हैं देश में, फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर्स। ये होता है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपुल भी इंगेज है। बड़े पैमाने पे वर्कर्स भी उसमें इंगेज है, पीपुल भी इंगेज है, एम्प्लॉयड है। तो हमें जानना क्या है, हाउ मच गुड सर्विस, कितने सर्विस से गुड्स प्रोड्यूस हुए और कितने सर्विस प्रोवाइड हुए और कितने पीपुल काम कर रहे हैं इस सेक्टर। ये हमें कंपेयर करके जानना है। इसको जानने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, देश की इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज द इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट ने जो सजेस्ट किया है उसमें उनका कहना है कि कंपेयर करने के लिए ऑल दिस थ्री सेक्टर में कंपेयर करने के लिए जो है वो वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस को काउंट करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को काउंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एग्जांपल, व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन या मिनरल का प्रोडक्शन कितना होगा उसे काउंट नहीं कर सकते, उसके वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो उस तरह उसके गुड्स के वैल्यू को काउंट करें और सर्विस के वैल्यू को काउंट किया जाता है। अगर हमें एक्चुअल नंबर जानना है तो कितने प्रोडक्शन हुए और कितने पीपुल इंगेज हुए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 10,000 kg व्हीट का प्रोडक्शन अगर होता है तो हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि 10,000 व्हीट का प्रोडक्शन होगा। हमें क्या करना पड़ता है, उस 10,000 को अगर 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल किया गया उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 80,000। तो इस 80,000, ये जो 80,000 रुपया है वो किसका वैल्यू है, 10,000 ऑफ द केजी ऑफ द व्हीट का वैल्यू है। तो उस 80,000 को जो है वैल्यू इसमें उसको ऐड करते हैं और उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिस्ट का सजेशन होता है कि उसके वैल्यू को ही काउंट करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया इसके पहले, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए उसका वैल्यू काउंट नहीं करते। वैल्यू किसका काउंट करते हैं, उसके व्हीट या राइस जो प्रोडक्ट होता है उसके वैल्यू को काउंट करते हैं। लेकिन साथ साथ प्रिकॉशन एक भी दिया जाता है कि क्या यूज नहीं करें। प्रिकॉशन ये होता है, नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, सारे गुड्स एंड सर्विस को काउंट नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, केवल ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। लास्टली फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट किया जाता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या है इसे समझ लें। देखिए फाइनल गुड्स सर्विस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ 1 kg व्हीट मिल को दिया गया तो मिल मालिक ने उसे, मिल मालिक को 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से देते हैं 1 kg
तो मिल मालिक उसे क्रशिंग करके आटा में कन्वर्ट करता है। आटा में कन्वर्ट करने के बाद वो सेल करता है बिस्किट कंपनी को, वो उसको 10 रुपए पर केजी पे सेल करता है। ध्यान दें, एक फार्मर अगर 1 केजी व्हीट को ₹1 पर केजी के रेट से मिल मालिक को देता है, तो मिल मालिक उसे क्या करता है, उसे क्रशिंग करके ग्राइंडिंग करने के बाद आटा बनाता है और उस आटा को बिस्किट कंपनी को 10 रुपए के पर केजी के रेट से सेल करते हैं। अब जो बिस्किट कंपनी है वो उसमें कुछ मिक्स करती है। क्या मिक्स करती है देख ले, उसमें शुगर मिक्स करती है, ऑयल मिक्स करती है, उसके जो रैपर्स होते हैं उसको रैपर को यूज करके उस 1 केजी आटे का 4 पैकेट बनाती है। बिस्किट कितने का बनाती है? 4 पैकेट बनाती है बिस्किट बनाती है, और फिर उसे वो सेल करती है कंज्यूमर के लिए 60 रुपया, 60 रुपीज। मीन्स पर पैकेट का कीमत कितना है? 15 रुपये है। तो 4 पैकेट हो गया तो कितना हो गया? 60 रुपये। उसमें इसको सेल करता है। तो वैल्यू लास्ट क्या आ गया? ये लास्ट वैल्यू आपका हो गया 60 रुपये, और इसी को कहते हैं फाइनल वैल्यू। एंड द गुड्स क्या हो गया? फाइनल गुड्स। बिस्किट बन गया फाइनल गुड्स, और बिस्किट का जो रेट हो गया कितना हो गया? 60 रुपीज हो गया उसका वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल गुड्स एंड द फाइनल वैल्यू दैट इज यूज्ड टू कंपेयर द सर्विसेज, कंपेयर द सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर। इस तरह से कंपेयर करके करते हैं डिफरेंट सेक्टर को। ओके, अब देखिए कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स में एक क्वेश्चन सामने आ जाता है। इसके पहले मैंने बताया था कि किसी भी तीनों सेक्टर को कंपेयर करने के लिए उसके फाइनल गुड्स को एड किया जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट किया जाता है। तो क्यों काउंट किया जाता है? व्हाई द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज आर काउंटेड। क्यों काउंट किया जाता है फाइनल गुड्स सर्विस को? क्यों नहीं जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसी को काउंट क्यों नहीं किया जाता? मेरा कहना यह है कि प्राइमरी प्रोडक्ट में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से व्हीट का प्रोडक्ट हुआ उसी को क्यों नहीं काउंट किया जाता, उसकी वैल्यू क्यों नहीं काउंट किया जाता है जो फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट किया जाता है? क्या कारण है? तो उसका कारण आता है फाइनल गुड्स इंक्लूड्स द इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत सारे अदर थिंग्स भी मिलाए जाते हैं उसमें, और अदर थिंग्स और सर्विसेज का वैल्यू भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। टू बिकम द फाइनल, किसी भी गुड्स को फाइनल गुड्स बनने के लिए उससे पहले बहुत सारे सर्विसेज और बहुत सारे मटेरियल्स में इंक्लूड किए जाते हैं, गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं, तब जाकर वो क्या बनता है? फाइनल गुड्स बनता है। और जो इसमें गुड्स फाइनल गुड्स बनाने में जो भी सर्विसेज और जो भी गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं उस गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। उसे क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बन सके वहां से। तो इतने एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम सभी हैं। एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया? उसने प्राइमरी प्रोडक्ट को लिया, गेहूं को लिया, गेहूं को एक मिल ने ग्राइंडिंग किया, उसके बाद उसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी को आटा का रूप में मिला। बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया? उसमें पहले तो सर्विस लगाया, सर्विस चार्जेस उसके वर्कर्स ने काम किया, उसने उसमें शुगर लगाया, उसने क्रीम लगाया, ऑयल को यूज किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगे, उसमें रैपर परचेज किया उसको रैपिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के बाद वो फाइनल गुड्स प्रोडक्ट हुआ। तो इतने सारे गुड्स और इतने सारे सर्विसेज जो लगाए गए एक बिस्किट के प्रोडक्ट में, तो उसे क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर, किसी भी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? मैंने सेक्टर आपको 3 बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये टोटल सेक्टर आ गया। तो टोटल सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस। हर सेक्टर का अपना अपना फाइनल गुड्स एंड द सर्विस होता है, और इस सभी का हर सेक्टर का अलग है। प्राइमरी का
वैल्यू एंड द फाइनल गुड्स एक अलग होगा, सेकेंडरी का वैल्यू एंड द फाइनल गुड्स अलग होगा और टर्सरी का वैल्यू एंड द फाइनल गुड्स अलग होगा। इस सभी को अगर जोड़ देते हैं साल में एक बार तो वो कंट्री का क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनके तैयार होता है हमारे पास। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, द गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है कि नहीं। और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। जीडीपी को मेजर करना इतना आसान काम नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी इसे मेजर करती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इसको मेजर करती है। द मिनिस्ट्री कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स इस वैल्यू को काउंट करते हैं और लिखते हैं, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी और इसे कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज द कंपेयरिंग ऑफ द ऑल दीज थ्री सेक्टर। ये क्या हो गया, तीन सेक्टर का कंपेयर हो गया जो मैंने आपको अभी क्लियर किया। ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर कंपेयर, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में